ठीक है नुखै साहब, सब अच्छा की रिपोर्ट नज़र आ रही है। मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम पार्टीज मिलकर बैठी हैं और उन्होंने जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि इससे पहले जो भी बातें होती रही, ज़ाहिर है वो एक सियासी तरीक़ाकार होता है, लेकिन अब इलेक्शंस भी हो चुके हैं, मिल बैठ के काम करने का वक्त है। जैसे नज़र आ रहा है, डू यू थिंक कि सब कुछ ऐसे ही है, सब अच्छा ही है? बहुत शुक्रिया सुमेरा। एक तो ये है कि हम हैं बड़ी जज्बाती कौम और लॉजिक्स की कोई बात, कोई अक्ल वाली बात जो है ना, वो हमें वैसे ही पसंद नहीं आती। हमें बस यूट्यूब वाला स्टाइल चाहिए, हमें बदमाशी वाला स्टाइल चाहिए, हमें जज्बाती स्टाइल चाहिए और वो हमें बड़ा अट्रैक्ट करता है। उसके कुछ हकायक हों या ना हों, तो कुछ लॉजिक्स की बातें कर लेते हैं। ये गेम ऐसी है, सियासत एक ऐसी बेरहम चीज़ है, इसमें इंसान आता है इक़्तिदार के लिए, बिल्कुल। वरना तो अब्दुल सत्तार ईदी बैठे हुए हैं, उन्होंने किया काम उधर कराची में, पूरे मुल्क में उन्होंने किया काम जी। तो अब्दुल सत्तार ईदी अगर आके वोट मांगने लग जाते, कोई भी उन्हें वोट ना देता। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। उन्होंने हार जाना था। तो सियासत नाम ही इक़्तिदार का है, लोग इक़्तिदार में आते हैं। खान साहब अपने हॉस्पिटल बना रहे थे, रफाई काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या जरूरत थी सियासत में आने की? ठीक है, सियासत में आने का मकसद ये था वो जो मर्जी कहते रहे या दूसरा कुछ जो मर्जी कहता रहे। तो अब जो सूरत हाल है, पहली बात तो ये आपने कहा तमाम पार्टीज ने मिलकर बात की, आपने इंट्रो में बताया जी। काश ऐसा हुआ होता, काश सारी पार्टियां मिलकर बैठी होती, जिसमें पीटीआई भी शामिल होती, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होती, जिसमें पीएमएलएन भी शामिल होती, बाकी भी शामिल होती, छोटी पार्टियां। काश ऐसा होता, लेकिन ये सारी पार्टियों ने बात नहीं की। ठीक है, और ये बात क्यों नहीं की? खुद पीटीआई ने पहले कह दिया कि हम तो नहीं बैठेंगे पीपल्स पार्टी के साथ। तो जब एक पार्टी किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहती, तो देन सिनेरियो क्या होगा? यानी अगर कोई पार्टी इलेक्शन में किसी के साथ नहीं बैठते, क्या फिर इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं? और अगर दोबारा यही रिजल्ट आ जाएं या इससे मिलते जुलते रिजल्ट्स आ जाएं, फिर क्या किया जाए? तो मतलब एक पार्टी की जिद हो गई ना। अब अभी अबू बकर साहब ने कहा है कि एक पार्टी को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। किसने निकाला है? तो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप में आपकी मेजोरिटी है, आप मिल जाए पीपल्स पार्टी से, इन्हीं से मिलना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मिलकर बना लें। अब इसके जवाब में अगर ये कहा जाए कि नहीं मेजोरिटी उनकी है, बस आप जो भी हो उनको वो दे दें, इक़्तिदार दे दें, ऐसे तो नहीं मिलेगा। तो आपने वहां कुछ शो कराने हैं ना अपने अराकीन। लिहाजा पीटीआई को भी ये सोचना चाहिए कि क्या उसने मजीद 5 साल एक और जिद्दोजहद में गुजारने हैं? ये मुल्क मुतहम्मिल है किसी और धरने का, या दरमियान में किसी और बखेड़े का मुतहम्मिल है कि जहां पे एक जमात मुसलसल रुकावट डालेगी, और जैसा कि नजर आ रहा है वो डालेंगे, और फिर से वही सीन शुरू होने लगा कि किसी एक को चोर डाकू कहा जाए, किसी दूसरे को गद्दार कहा जाए। क्या ये सीन फिर से शुरू होने लगा है? खुदा के लिए इससे बचें और कुछ रियलिटीज को देखें। रियलिटी ये है कि जमातें सारी इकट्ठी हुई और उन्होंने फैसला किया कि हम हुकूमत बना लें। बिल्कुल ठीक किया, और क्या करना चाहिए था? ठीक है, मतलब यही करना था ना। और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद एक बमबारी शुरू हो गई कि ये देखें PDM2 आ गई है, ये क्या कर लेंगे, ये तो स्टेटस को की जमातें हैं। और भाई ये PDM2 है, जो पीटीआई में जो लोग शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब स्टेटस को के मुखालिफ हैं जी जी, या वो कब से शामिल हैं? उन लोगों को देखें जो पिछली जमातें छोड़ के पीटीआई में शामिल हुए हैं, क्या वो तब्दीली लानी थी उन्होंने? तो जमातों ने फैसला किया मिलके। इस मुश्किल सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ ये बेहतर फैसला, अकली फैसला था कि यार मिल के आ जाते हैं। इस सूरत हाल में तो जरदारी साहब ने भी कहा कि पीटीआई से भी हम मुफाहमत करने की कोशिश करें, और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि वो आए, अगर उन्होंने गवर्नमेंट बनानी है तो वो बना लें। क्या कहा जा रहा है, कल से कहा जा रहा है। दूसरी बात ये सुमेरा, मैंने देखा आप जिक्र कर रहे हैं ना, ख्वाजा साद रफीक ने मुबारकबाद दी, उन्होंने हार एक्सेप्ट कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग की कोई तो ऐसी नशिस्त होगी ना जिसको आप कहेंगे कि यार ये जेन्युइनली जीते हैं। उस जेन्युइनली जीती हुई नशिस्त पे किसी पीटीआई वाले को चाहिए था, उन्हें मुबारकबाद देते यदि आप जीत गए हैं। लेकिन नो, उधर से एक्सेप्ट हो, उधर से ही मुबारकबाद आए, इधर से कुछ नहीं होना। ऐसे नहीं चलता। अगर आपने इस जलती हुई आग पे पानी डालना है तो दोनों तरफ से इजहार होना चाहिए। ये कुछ नहीं हो सकना। अगर ये अभी हम सुन रहे हैं ना, ये इतने दिन नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी से मुराद क्या है? आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई हो जाएगी? नहीं, ये जो तीसरी जमात की वजह से ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि ये हुकूमत नहीं चलेगी। तो अगर आपने नहीं चलानी या मुल्क में फिर यही इंतशार पैदा करना है, अब की बार सॉरी टू से, अब फिर जो गवर्नमेंट आएगी ना, वो ना पीपल्स पार्टी की होगी, ना मुस्लिम लीग नून की होगी, ना पीटीआई की होगी।